रोहित की धरती रोहतास से हम सभी के साथ आज जुड़ने जा रहे हैं वंदे भारत समाचार पर सौरभ उपाध्याय के साथ राकेश राय जी, जिनका परिचय आपसे करा देते हैं। वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के रोहतास जिला के जिला उपाध्यक्ष हैं, साथ ही साथ करगर विधानसभा के प्रभारी भी हैं। और ये उस समय से लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए हैं जिस समय इसके मुखिया रामविलास जी हुआ करते थे, और ये आज भी उसके एक सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं, जब आज इनके मुखिया चिराग पासवान जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे समय दिया है। सबसे पहले मेरे तरफ से आपके चैनल को और जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बिहार के वर्तमान राजनीतिक उलटफेर को आपकी पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कैसे देखती है? बिहार की परिदृश्य जो इस समय दिखाई दे रहा है, उलटफेर वाला जो बोल रहे हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार के मुखिया हैं, ये तो संभवतः ये कहा जाए तो ये अपने फायदे के लिए इधर से उधर, मुख्य अपना फायदा, उनका मात्र अपना फायदा है जो कि इधर से उधर हो रहे हैं। नहीं तो बिहार के बारे में सोचते हैं तो इस तरह से नहीं करते, क्योंकि जो 2020 में जो उनको मैंडेट मिला था, जनता ने जो संभावना उनके ऊपर जो अपना जताया था, वो 2020 में सरकार में आने के बाद उनको कुछ फायदा इससे भी ज़्यादा कहीं और जाने पर लगा, ये फिर उधर चले गए। एक नारा बहुत फेमस है आपके जो पार्टी के मुखिया हैं उनका, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। इस नारे को लेकर के किस तरीके से आप लोग अपने क्षेत्र में इस नारे को मजबूती दे रहे हैं या फिर अपने नेता के विजन को मजबूती दे रहे हैं? देखिए, इस नारे को लेकर के हम नेता को क्या बोलें और अपने को क्या बोलें, ये पूरी जनता को मजबूती दे रहे हैं। क्योंकि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, ये हमारा जो नारा है पूरे बिहारियों के लिए है। हमारा बिहार क्यों बाहर, बिहार से दूसरे क्षेत्र दूसरे राज्य में जाएगा नौकरी करने के लिए? बिहार से बाहर क्यों पढ़ने के लिए जाएगा? बिहार से बाहर क्यों स्वास्थ्य के लिए जाएगा? हमारा विजन यही है कि पूरे बिहार में ही बिहार के लोग को रोजगार, बिहार के लोग को स्वास्थ्य की माने सुविधा, और बिहार के लोग को शिक्षा की सुविधा, माने सब चीज़ का सुविधा हमको बिहार में ही होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ है, क्या नहीं है? इधर आप देख रहे हैं चेनारी गुप्ता बाबा का धाम बोला जाता है, सब खाली एरिया है। उधर यदि फैक्ट्री लगा दिया जाए तो बहुतों लोग का जो है यहाँ पर यहीं पर रहने का मौका मिल जाएगा। क्यों लोग बिहार से बाहर जाएगा? ये तो हंसी आ रही है कि बिहार में इतना कुछ रहते हुए भी, इतना संसाधन रहते हुए भी, यहाँ से मजदूर बन करके लोग बिहार से बाहर जा करके नौकरी करते हैं, बिहार से बाहर जा करके दवाई कराते हैं, बिहार के बाहर जा करके पढ़ते हैं। इसमें शर्म की बात है कि नहीं? बिहार में क्या चीज़ नहीं है? कहाँ आपको मैंने ये जो जिस जिला में आप हैं, इस जिला में ये अब क्या बोले हम, खेती के मामला में ये जो जिला है, बिहार को पूरे बिहार में कहीं गिनीज में लिखा हुआ है धान का कटोरा, तो रोहतास जिला को लिखा हुआ है। तो ये रोहतास जिला धान का कटोरा है। तो यहाँ पर बहुत सा हर जगह संसाधन, यही चेनारी में आपको बताया ना कि रोजगार भी मिल जाएगा, फैक्ट्री भी लग जाएगा। इसी रोहतास जिला में इधर बहुत खेती भी होने का, ये रोहतास जिला को कहा जाता है धान का कटोरा। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, सभी पार्टियां हुंकार भर रही हैं किसी न किसी अलायंस के साथ। वैसे में आपकी पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ है, और ऐसे में बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। कुछ सीटों पे आपकी पार्टी को टिकट मिलेगा, बाकी गठबंधन के अन्य जो घटक दल हैं उनको टिकट मिलेगा। वैसे में सासाराम लोकसभा क्षेत्र को लेकर के क्या तैयारियां हैं? देखिए, हम तो बोले ना कि पूरे बिहारियों की हम चिंता है हमें, तो हमारी पार्टी पूरे बिहार में विस्तार है, पूरे बिहार में हमारी पार्टी विस्तार है, और हमारे कार्यकर्ता हर जगह हैं, हर लोकसभा क्षेत्र में है, हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता है, हर जगह हमारी तैयारी चल रही है। अभी आप हाल में सुने होंगे, न्यूज़ के माध्यम से जानते जरूर होंगे कि हमारे यहाँ बिहार में 40 में 11 प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। तो क्या करने के लिए नियुक्त किया है? तैयारी है। अब रही बात गठबंधन की, गठबंधन यदि हमारी पार्टी जिस गठबंधन के साथ है रहेगी, उस गठबंधन के साथ जो भी शेयर हमारा मिलेगा उस पर तो मैंने हम मजबूती के साथ, यदि इस क्षेत्र में हमारा टिकट मिला तो ठीक, नहीं मिला तो जिस गठबंधन के साथ है उसको मजबूती के साथ। हमारे पार्टी के नेता
जिधर रहेंगे, जिस गठबंधन में रहेंगे, 40 के 40 सीट हम जीतेंगे, ये हम दावा करते हैं। क्योंकि पूरे बिहार से युवा, किसान, महिला और बेरोजगार, ये चारों लोग जो हैं हमारे पार्टी के साथ, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के साथ है। आपने कहा कि जिधर हमारी पार्टी के नेता रहेंगे वो पार्टी 40 लोकसभा सीटों को गठबंधन। जीतेगी। ये आपका आत्मविश्वास है या फिर वहम या फिर अहंकार? नहीं 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 नहीं, ये हमारे कर्म करने की क्षमता बता रहा है। जिस तरह से हम कार्य करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, आप जाइएगा हमारे कार्य क्षेत्र में, हम बूथ लेवल तक, कहना नहीं चाहिए, हो सकता है कि और राजनीतिक पार्टी जो है हो सकता है कि सतर्क हो जाए, हम बूथ लेवल तक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये व्यू है कि हर बूथ पर 10 यूथ चाहिए। हम बूथ, आप हमारे कार्य क्षेत्र में चले जाइए, हर बूथ पर हम प्रभारी हैं करघर विधानसभा के, हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष, हर बूथ पर जाइएगा 10 गो यूथ, जिसमें एक अध्यक्ष होंगे, 9 सदस्य हैं। हम लोग अक्सर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गांव-गांव घूमते हैं और वहां के लोगों से मिलते हैं, वहां के लोगों की समस्याओं को जानते हैं। ऐसे में जब हम करागर विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस दौरान एक नाम सामने उभर करके बार-बार आ रहा था और उस नाम में आपका जिक्र था, राकेश कुमार राय। लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, आपके कार्य को देख करके लोगों को आप पे भरोसा भी है। लोकसभा चुनाव के ठीक अगले साल यानी 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होगा और वैसी स्थिति में यदि करागर के लोग आपके नाम को लेकर के ऊपर सिफारिश करते हैं या फिर वो आपके नाम की मांग करते हैं और जो पर्यवेक्षक होते हैं वो यदि आपके लिए ऊपर बातचीत करते हैं, उस स्थिति में यदि आपको मौका मिलता है और उस मौके पर करागर की जनता आपको फिर से एक मौका देती है, अर्थात पार्टी आप पे विश्वास करती है और जनता आपको मौका देती है, वैसी स्थिति में आपको अपने क्षेत्र को लेकर के एक रणनीति तैयार होगी आपके दिमाग में, या फिर अगर नहीं है तो आपने जो कुछ भी सोचा होगा कि ऐसा हमें करना है या जो कुछ भी, उसमें क्या कुछ करना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये बहुत दूर की बात बोल दी आप। टिकट देना है पार्टी को, विश्वास देना है जनता को, और आज अभी टिकट का विधानसभा भी, लोकसभा है, इसके बाद विधानसभा है, तो उसका तो बात ही नहीं करना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। और ये रही बात, ये पूछ रहे हैं तो ये शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। हम केवल सिपाही हैं, हम केवल कार्य करते हैं, हम लोगों के बीच जाते हैं, कार्यकर्ता के बीच जाते हैं, न कि हम निर्णय लेने वाले हैं। निर्णय लेने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं। इस सब लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, ये सब कहना ठीक नहीं है कि टिकट, इसका तो बात ही नहीं करना चाहिए कि विधानसभा का आपका तैयारी क्या है। तैयारी, हमारे कार्यकर्ता कोई तैयारी नहीं करता है, कहीं ऐसा नहीं है कि पीछे है, न तैयारी करना है न पीछे है। तो आप देखें 2020 में कितना, 2020 में हम लोग लड़े थे चुनाव 100 सीट पर, क्या दिक्कत, क्या मतलब हाल हुआ बिहार का, कहाँ से कहाँ। और छोड़िए उस बात को, वो ध्रुवीकरण जो था 2020 का था, तो 2025 में जो है ये नेतृत्व के ऊपर छोड़ दीजिए। और रही बात विजन की बात बोल रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर जो इस बिहार में अभी बोले ना कि रोहतास जिला को धान का कटोरा बोला जाता है, तो धान का कटोरा रोहतास को बोला जाता है ड्यू टू करगहर, इसका आप नाम लिए करगहर। करगहर में बहुतायत मात्रा में कृषि योग्य जमीन है, बहुतायत मात्रा में धान होता है, बहुतायत मात्रा में गेहूं होता है, कोई भी फसल बहुतायत मात्रा में होता है। तो पहला नंबर किसानों के लिए हम काम करेंगे। हमारा विजन ये रहेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का हम व्यवस्था उस तरह से करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ क्यों बाहर से चावल पैकेट होकर के आएगा और यहाँ से नहीं जाएगा। जब हम तैयार करते हैं, हम चावल तैयार करते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने यहाँ से सारा जो भी खाद्य प्रसंस्करण का जो भी काम हो रहा है हमारे यहाँ ही हो, बढ़िया प्लांट लग जाए। हमारे यहाँ धान का भूसी होगा, इथेनॉल जो बाहर जाएगा, यहाँ पर प्लांट लग जाए उस तरह से, तो इथेनॉल का काम यहाँ, हम मतलब हमारे यहाँ किसान को उचित मूल्य मिले। जो मेहनत जो करते हैं लोग, किसान लोग, हम खुद किसान के बेटा हैं, हम खुद रात में मशीन चला करके नहर पर इंतजार कर करके और खेत को सींचे हैं और सींचते भी हैं। तो किसान के दर्द को हम जानते हैं, उसके अनुसार उनको
नहीं मिलता है। जितना धान और गेहूँ पैदा करने में जितना मेहनत है, उसके अनुसार उनका मूल्य उनको नहीं मिल पाता है। तो पहला नंबर तो ये सब यदि काम हो जाएगा फूड फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, तो हमको लगता है कि नहीं, यहीं पर यदि भंडारण हो जाए, यहीं पर खरीदने वाला व्यवस्था हो जाए, तो क्यों बाहर जाएगा? बाहर नहीं जाएगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन बचेगा तो ही लाभ होगा। और उचित मूल्य मूल्य के लिए किसान जो है दर दर की ठोकरी न खाए, चूँकि किसानी के बल पर